तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों बीएसएससी एएलपी टेक्नीशियन को देखते हुए जो स्पेशल सीरीज हम लोग के द्वारा आप लोग के सहयोग से चलाया जा रहा है वो बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो सुबह में 11 बजे वाला वीडियो जो है वो आपने आज देखा भी होगा, जो कि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो फॉर्म आपको जो वीडियो मिला होगा, यानी बेल्ट्रॉन डीईओ का मिला होगा, जिसका एग्ज़ाम हाल ही में चल भी रहा है। और कल फिर आपको उसी समय में नियमित तौर पर जो है वो आपको एएलपी और साइंस टेक्नीशियन के लिए जो साइंस टेक स्पेशल आता है, स्पेशल साइंस जो यूथ पब्लिकेशन का बुक चलते आ रहा है, उसका होमवर्क भी आपको जो है आज जो लोग ग्रुप में जुड़ चुके होंगे उन सारों के पास ये पहुंच चुका होगा। मतलब हर चीज़ के पास हर सेक्टर का होमवर्क जो अलग अलग जंक्शन पे दिया जाता है। आपको जो मेन जंक्शन है जो कि एफएमएससी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारा चीज़ का होमवर्क दिया जाता है। और बाकी इसी के सापेक्ष जो है वो बनाया गया एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन का एक और ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको साइंस स्पेशल का होमवर्क दिया जाता है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्यूरी हो तो वहाँ से जाके हम लोग से सीधे डायरेक्ट जो है वो बात कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो उसके माध्यम से वार्तालाप के माध्यम से कुछ बिंदुवार चर्चा करना उस पर आप कर भी सकते हैं। तो हर दिन की भांति क्वेश्चन जो है वीडियो के लास्ट में दिया जाता है। और कल भी क्वेश्चन दिया गया था कि आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। इसका सही जवाब सोनू सूद हो जाएगा, जिनके सहयोगी जो इनके सहयोग से लिखा गया था मीना अय्यर जी के सहयोग से लिखा गया था। सोनू सूद जो लिखे थे और सहयोगी करने वाले मीना अय्यर जी हो जाएंगे। यह क्वेश्चन का जवाब देने वाले वैसे तो बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन सबसे तेज जो जवाब देते हैं उन 5 साथियों का डिस्कशन टीम के द्वारा नाम लिया जाता है। और आज उसी कड़ी में सबसे प्रथम स्थान पे आए हैं प्रशांत बाबू जी आए हैं, जिनका पटना जगह हो जाएगा। दूसरे स्थान पे ममता राय जी जंदाहा वैशाली बिहार से आई है। तीसरे स्थान पे सुबोध बाबू हैं, ये पचपैका से आए हैं। चौथे स्थान पे ज्योति चौधरी जी है, जो कि समसा मंसूर चक से है। और 5वें स्थान पे शशि चंद्रा जी मानपुर गया बिहार से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता है कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और जितना से जितना हो सकता है अच्छा से अच्छा जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। तो हर दिन की भांति जो डेली रेगुलर से रूटीन बना हुआ है करंट अफेयर से सीरीज को स्टार्ट किया जाता है, जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है। और आज जो है आज स्पेशल डे भी है, जो कि 17 सितंबर भी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे भी है। और पीएम विश्वकर्मा जो कि शिल्प योजना लाया गया था उसका 1 साल भी पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं सभी लोग विश्वकर्मा पूजा का आनंद लेके इस क्लास को देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में बालचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनालिसिस के अनुसार जो है क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश पर कौन सा देश आ गया है? ये अपना भारत आ गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। और क्रिप्टो अपनाने वाला कैमा देश बन गया? ये पहला देश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नाइजीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? अबूजा हो जाएगी। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जकार्ता। ये हमने जो भी 2 नाम लिया है नाइजीरिया और वो प्रस्तावित राजधानी अभी तक बना नहीं है। नाइजीरिया की राजधानी जो है अभी तक जो है अबूजा है, और जकार्ता के इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ही है। कोई सस्पेंशन वाली बात नहीं है इसमें। 2 जो नाम लिए हैं अभी नाइजीरिया और आपको जकार्ता, ये इंडोनेशिया का, ये क्रमशः 2 और तीसरे नंबर पे। प्रथम स्थान पे कौन है? भारत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान जो है ये 2023 में कितना था? 161 था। कितना था 2023 में? 161 था। और 2024 में कितना हो गया है? 159 जो है 2 रैंक जो है ये ऊपर जो है चढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि 109वें क्रम पर जो है इसमें भारत का कौन सा स्थान है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो यानी SDG जो है इसमें कितने स्थान पे? 109वें क्रम पे भारत है। चलिए आगे बता दीजिएगा बिटकॉइन जो एक प्रकार कैसी मुद्रा होती है? आभासी मुद्रा होती है। कैसी मुद्रा होती है? आभासी मुद्रा। इसको सिर्फ देख सकते हैं, इसको आप उसमें से निकाल के खर्च जो है वो नहीं कर सकते। एक दूसरे को शेयर करके माध्यम से इसको जो है आप पैसा को, करेंसी को जो भजता है ना उसी तरह से भजा सकते हैं। और इसका जनक किसे कहा गया? ये सतोशी नाकामोटा जो है इसके जनक जो है इसके बिटकॉइन के हो जाएंगे सतोशी नाकामोटा हो जाएंगे, जो कि जापान के रहने वाले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में घोषणा में शामिल होने से इनकार कर दिया है? ये अर्जेंटीना जो कि मना कर दिया। और उसकी राजधानी कहाँ है? ठीक है, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? ये अयोध्या में किया गया, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बता दीजिएगा अर्धसैनिक बल यानी जितना भी पैरामिलिट्री फोर्स है उसके लिए दस्तावेज को जो है वो संचार के माध्यम से साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? ये सेंड्स ऐप जो है वो विकसित किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा सेंड्स ऐप जो है वो विकसित किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा हाल ही में शोध उपकरण चामरान फर्स्ट को QAEM यानी 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया? ये ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तेहरान जो है ईरान की राजधानी हो जाएगी। और ईरान के ही मुख्य प्रधान राष्ट्रपति थे जो कि मर गए थे, इनका नाम क्या होगा? इब्राहिम रईसी जो है वो मर गए थे। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मलेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कुआलालंपुर जो है किसकी राजधानी हो जाएगी? मलेशिया की राजधानी हो जाएगी। और इसकी रुपया क्या हो जाएगा? मुद्रा रिंगिट, मलेशिया की रिंगिट हो जाएगी। और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? ये रियाद है। कहाँ है? रियाद। और मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल या रियल इसका मुद्रा जो है सऊदी अरब की, जी रियाल यहाँ की मुद्रा जो है हो जाएगी। चलिए SCO जो है ये आपको संघाई संगठन जो है वो 5वां क्रम का जो है ना वो बैठक हुआ था। ये आपको जो है ना आसियान का जो है ना 5वें क्रम का बैठक जो है ना वो कुआलालंपुर में इसका बैठक किया गया था। चलिए आसियान का ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 के दरोगा में पूछा था, हमारे शिफ्ट में प्रथम शिफ्ट में पूछा हुआ था, आपके शिफ्ट में था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हाल ही में भारत और UAE के बीच जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ है कहाँ हुआ है? ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। ये राजस्थान में हुआ है और भारत और UAE के बीच में हुआ है। इसका नाम डेजर्ट साइक्लोन हो जाएगा। और जायद तलवार में किसकी होता है? भारत और UAE के बीच जो है जायद तलवार जो है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ये फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया है, जो कि इसका नाम हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया GSAT-20 लॉन्च किया है। और ये फाल्कन 9 द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। आगे बता दीजिएगा हाल ही में विश्व ओजोन दिवस जो है 2024 में किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। और इसका जो बैठक हुआ था कब हुआ था? 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये हुआ था। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इस बार इसका थीम रखा गया है 2024 में, इसका थीम क्या रखा गया है? यही थीम उसका वही रखा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना, जो इसका थीम जो है ये रखा गया। इसी सब का थीम जो है एग्जाम में पूछ देता है कि थीम जो है 16 सितंबर तो सब लोग जानते हैं कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम जो है ना वो पूछा करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा मौसम संबंधी जितनी घटना होती है वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर जो है इसी को कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अल्वारो जो है 2024 में पहला बार ये तूफान आया था। 2024 का प्रथम तूफान क्या था? अल्वारो आया था। और यह जो है ना इसका नामकरण जो किसी द्वारा किया गया था ये मेडागास्कर के द्वारा किया गया था। ठीक है आगे बता दीजिएगा हाल ही में नया घातक वायरस है वेटलैंड, इसका नाम WELV हो जाएगा। और यह इसका जो खोज किया गया कहाँ किया गया? ये चीन में किया गया। जितना ही वायरस जो है ना अधिकांश कहाँ आता है? चीन में ही आता है। आगे बताइए चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? रेवेनमिया। पहले युआन था, अब क्या हो गया? रेवेनमिया अपना लिया है। आगे बता दीजिए जो है ना कि यूरो को अपना मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बना। और इसी की राजधानी पूछ दिया था यूपी पुलिस में। इसका राजधानी क्या हो जाएगा? जग्रेब जो है इसकी राजधानी होगा। किसकी राजधानी? क्रोएशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जग्रेब हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ये ऑपरेशन सद्भाव जो है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो कि वहाँ तूफान आया है। और ये आया है आपको वियतनाम, म्यांमार और लाओस में जो तूफान आया है इसमें सहयोग करने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सद्भाव। देखिए आता कहीं है और भारत के द्वारा चलाया जाता है ना, उसको याद रखना बहुत जरूरी रहता है। जैसे करुणा चलाया गया था, कहाँ के लिए चलाया गया था? ये भी म्यांमार में आया हुआ भूकंप था, उसके लिए जो है करुणा चलाया गया था। और तुर्की में क्या चलाया गया था? तुर्की सीरिया में दोस्त जो है ये चलाया गया था। ठीक है ना। देवी शक्ति कहाँ चलाया गया था? अफगानिस्तान के लिए जो देवी शक्ति चलाया गया था। अजय कहाँ चलाया गया था? इजराइल के लिए चलाया गया था। और गंगा यूक्रेन के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन सद्भाव जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम ये तीनों देश के संयुक्त रूप से चलाया गया ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? नापिते हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी। और लाओस की राजधानी वियतिंते जो है किसकी राजधानी हो जाएगी?
लाओस की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए इंदिरावती कहाँ चलाई गई थी? ये हैती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए इंदिरावती चलाया गया था। और चक्र 3 जो है कब कहाँ चलाया गया था? ये CBI के द्वारा चलाया गया है चक्र 3। परसों, हाँ, साइबर के लिए चलाया गया है, परसों ही तरसों ही चलाया गया है, ये चक्र 3 चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्ली थी? 6 गो तिल्ली होती है। भगवान विष्णु के सुदर्शन में कितनी तिल्ली थी? 6 गो तिल्ली हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन कि हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा जो है ये किसके द्वारा किया गया है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है ये भास्कर प्लेटफॉर्म जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और जिसके मुख्यमंत्री कौन है अभी? जिसके मंत्री कौन हो जाएंगे अभी? पीयूष गोयल। ये वाणिज्य और जो है ये उद्योग मंत्रालय कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल जो है ये हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है ना UAE ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये इन्फिंटो साहब को किया है। किसको किया है? इन्फिंटो। और इन्फिंटो जो है किसके अध्यक्ष है? ये फीफा के अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि फुटबॉल गेम इसमें खेला जाता है। ज्ञानी इन्फिंटो इनका हो जाएगा, ये फीफा के हेड जो है हो जाएंगे। और कुछ वर्षों की बात कीजिएगा तो 2023 जो विगत वर्षों गया है अभी, ये 2023 का वर्ष जो है कौन सा वर्ष कहलाया था? ये आपको जो है बाजरा यानी मोटे अनाज या बाजरा का वर्ष जो है 2023 को गया है। 2024 जो वर्तमान में अब जा रहा है हम लोग के सामने से, क्या हो जाएगा? कैमलिड्स यानी ऊँटों का वर्ष हो जाएगा। और 2025 का वर्ष जो आगामी वर्ष है किसका हो जाएगा? ये साइंस टेक का दिवस हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विज्ञान का दिवस जो आने वाला है ये 2025 का दिन जो है साल आने वाला कौन सा दिवस हो जाएगा? ये साइंस टेक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब ने किसने जीता है? ये अनमोल खरब के द्वारा जीता गया। अनमोल खरब के द्वारा जीता गया ये महिला इंटरनेशनल खिताब जो बेल्जियम वाली जीत ली है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ होती है? ये हर बार दावोस में इसकी बैठक जो है वो किया जाता है। हमको अगला क्वेश्चन आप लोग ये बता दीजिए कि हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, पॉलिटिक्स के 5 दशक ये आत्मकथा जो है किसका हो जाएगा? ये सुशील कुमार शिंदे यानी SK हो जाएगा। सुशील कुमार शिंदे का आत्मकथा का नाम है पॉलिटिक्स की 5 दशक जो है इसमें चर्चा किया गया। और इसी में चर्चा जो अच्छे रूप से किया गया है, जो कि धारा 370 और उसके बाद जो CAA और NRC का जो कानून आया था उस सब सारे चीज़ों का वर्णन जो है पॉलिटिक्स के 5 दशक में इसका वर्णन जो है वो अच्छे रूप से इनके द्वारा किया गया है। चलिए आगे बता दीजिए सुशील कुमार शिंदे का पूरा नाम हो जाएगा। हमको अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए कि हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसको दिया? ये लियोनेल मेसी को दिया है। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और पुर्तगाल के रहने वाले कौन है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। सबसे अधिक फॉलोअर इंस्टाग्राम पर किनका है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। उसके बाद जो है हमारे विराट कोहली का, मतलब खेल के मामले में आ जाएगा ये। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाला मेढक राकापोरस मालवा कीरस जो है इसकी प्रजाति जो खोजी गई है, कहाँ खोजी गई है? ये केरल में खोजी गई है। और केरल के तट को कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। और कोरोमंडल तट में ही जो है ना ये कोरोमंडल एक्सप्रेस में घटना हुआ था, जो कि उड़ीसा के बालासोर में घटना हुआ था। ये कब हुआ था? 2 जून 2023 में हुआ था। 2 जून 2023 को ये घटना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी है? ये फारसी को दे दिया है। ठीक है, पहले कितना भाषा था? ये 6 गो था। पहले 8 गो नृत्य था, वो 6 गो भाषा हो जाएगा। और टोटल भाषा कितना हो गया है? अब शास्त्रीय भाषा 9 गो हो गया। पाली, प्राकृत, फारसी जो है वो अब नवीनतम क्रम का ऐड जो है ये 2023 में इसको जो है ऐड कर दिया गया था, जिसमें आपको तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पाली, प्राकृत, फारसी ये जो है 9 गो हो जाएगा। पहले 6 गो, उसके बाद 9 गो। सबसे पुराना क्या है? तमिल सबसे नवीनतम फारसी हो जाएगा। 2004 में ऐड किया तमिल, संस्कृत, तेलुगु, उसके बाद मलयालम, कन्नड़, उड़िया, उसके बाद पाली, प्राकृत और फारसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा सोशल जस्टिस का जो अनावरण किया गया है, ये कहाँ किया गया है? ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में इसका जो है वो किया गया है। तो जो आपको करंट अफेयर का सीरीज जो डेली
टॉनिक के रूप में दिया जाता है उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, और बाकी का शेष रिवीजन जो है वो जो हर दिन के भांति दिया जाता है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। जो कि अभी देख भी रहे हैं कि थोड़ा लाइट चला जाता है, ये तो रोज़ की भांति है, लेकिन लाइट का जाना वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे जूझते हुए लाइट को बिना रहते हुए क्लास करना ये आर्ट ऑफ लाइफ होने वाला है। तो अब स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको जो रेलवे का समान अध्ययन है जो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है ना ये किस विषय के लिए दिया गया था? ये साहित्य के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? ये 1913 में दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन बने थे? मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश के महानतम राजा बन गए थे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि शिवाजी ने कितना बार सूरत को लूटा था? 2 बार सूरत को लूट लिया था। बता दीजिएगा, क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा को जो है ना ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बना था उसको कौन बनाए थे? हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा, मुगल शहंशाह जहांगीर ने किसका प्रयोग करने को मना कर दिया था? नशीला पदार्थ है वो तंबाकू का जो है ये मना कर दिया था जहांगीर। आगे बताएगा, इंद्र के हाथी का नाम क्या था? एरावत हो जाएगा। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ये राम प्रसाद नाम। क्या नाम था? राम प्रसाद नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या हो जाएगा? ओम जो है भारत का राष्ट्रीय मंत्र हो जाएगा। और वैष्णव धर्म का प्रमुख मंत्र क्या हो जाएगा? ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः जो है किसका हो जाएगा? ये वैष्णव धर्म का प्रमुख मंत्र हो जाएगा। और जो है एक जो है जो गायत्री मंत्र कहा जाता है वो क्या हो जाएगा? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हो जाएगा। चलिए आगे बता देला, क्वेश्चन हो जाएगा कि विंबलडन खेलने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन बनी थी? ये सानिया मिर्जा हो जाएगी, जो कि कौन खेल खेलती है? ये लॉन टेनिस खेलती है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में RTI एक्ट जो है ये कब आया था? ये 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को ये एंट्री मार दिया था। बताइएगा, जूडो में सर्वाधिक उपाधि जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये जूडो में ये 10वां डैन जो है सबसे अधिक उपाधि, जूडो खेल रहे हैं वो। आगे पता चला, क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर पी रामाराव का संबंध जो है किससे हो जाएगा? ये रक्षा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? रक्षा से हो जाएगा। आगे रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह हो जाएंगे। राजनाथ सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति जो है ना इसको किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है? ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति में जो है ना कितने सदस्य होते हैं? 22 को होते हैं। 15 + 7, 15 को लोकसभा से, 7 को राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? टोटल 30 किससे होते हैं? ये लोकसभा से ही होते हैं। चलिए हमको अगला क्वेश्चन आप लोग ये बता दीजिएगा कि बिहार पहाड़ जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये रोमानिया में बिहार पहाड़ स्थित हो जाएगा। और मंदार पर्वत कहाँ स्थित है? ये बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में मंदार हिल जो है वो स्थित हो जाएगा। बांका से बहुत अच्छे साथी भी जुड़े हुए। एक अगला क्वेश्चन बता दिया कि लाओस देश को जो है ना कितने हाथियों का देश कहा गया है? ये 10 लाख हाथियों का देश जो है किसको कहा गया? ये लाओस को कहा गया है। आगे बता दीजिएगा कि फारस का प्रसिद्ध राजदूत जो है अब्दुल रज्जाक ये किसके शासन में आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में था। देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? निकोलो डी कांटी। ये कहाँ से आया था? इटली से कांटी निकाल के आया था, निकोलो डी कांटी आया था। और बाराबोस कहाँ से आया था? ये पुर्तगाल से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में था। नूनीज किसके शासनकाल में आया था? ये अच्युत राय के शासनकाल में नूनीज आया था। ठीक है, हाँ नूनीज आया था, अच्युत राय के शासनकाल में आया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहा जाता है? ये टैरिफ कहा जाता है। ठीक है ना। और ट्रैफिक क्या होता है? यातायात को ही ट्रैफिक कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि परावैंगनी विकिरण के कारण जो है ना कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर। और इससे बचने के लिए ऊपर से कौन सा मंडल बनाया गया है? ओजोन परत बनाया गया है। मंडल नहीं है, वो ओजोन परत हो जाएगा, जो किस मंडल के ऊपर है? समताप मंडल के ऊपर है। और हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है। वकील साहब समझते हैं ना क्या बोल रहे हैं सो। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि चौधरी चरण सिंह वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कितना बार संसद में गए थे? 51 गए थे। ओहो गड़बड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के पुष्पन के लिए जो है ना किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की। किसके लिए होती है वो? फास्फोरस की जो है ना जरूरत होती है। आगे हमको अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, पानी के प्रवाह
जो है इसको किससे मापते हैं, ये क्यूसेक से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए कि अल्कली मेटल सामान्यतः किस में डुबा के रखते हैं, ये केरोसिन तेल में इसको जो डुबा के रखा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये प्रथम जो क्षार धातु जो है इसमें जो धातु है उसको डुबा के रखते हैं, मिट्टी तेल में रखते हैं। और मिट्टी तेल क्या रुपये लीटर अभी 100 रुपये लीटर। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए कवि गुरु जो है ये किसको कहा गया है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना ये गुरु की उपाधि कौन दिए थे, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए कि 30 मार्च 1919 को कौन सा दिवस मनाया गया था, सत्याग्रह दिवस मनाया गया था, सत्याग्रह दिवस। और खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, ये 17 अक्टूबर को मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को ही खिलाफत का मुद्दा आया था, इसलिए खिलाफत दिवस मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि सोमालिया जो है किस महाद्वीप में स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बहुत अच्छा जवाब राजीव जी द्वारा, कहाँ स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। लोग हाफी लेने में व्यस्त रहते हैं, कुछ लोग जवाब देने में व्यस्त रहते हैं, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा कि जय जगत जो किसके द्वारा बोला गया था, विनोबा भावे के द्वारा जय जगत बोला गया था। बताइएगा शेकल कहाँ की मुद्रा हो जाएगा, ये इजराइल की। न्यू शेकल या शेकल किसकी कहाँ की मुद्रा है, ये वही बात है सर, इसमें अब शेकल लिखा हुआ था, हम क्या बोल सकते हैं। न्यू शेकल कहाँ की मुद्रा हो जाएगी, इजराइल की मुद्रा हो जाएगी। और वहाँ की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, मोसाद। मोसाद हो जाएगा, नौसाद नहीं, नौसाद आदमी का नाम हो जाएगा, मोसाद जो है वहाँ की जो है गुप्तचर खुफिया विभाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि रंगभूमि के लेखक कौन हो जाएंगे, ये मुंशी प्रेमचंद जो है रंगभूमि के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे किस शैली में बना हुआ है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है, ये द्रविड़ शैली में जो है बना है। दक्षिण भारत में नागर शैली होता है, दक्षिण में तो सर महाराष्ट्र शायद दक्षिण भारत में नहीं पड़ता है, उत्तर नागर शैली। इसमें अब नागर शैली दिए हुए नदी के हिसाब से पड़ता है ना, नागर दिल है नहीं, द्रविड़ दिल है, तब ना बोल रहे हैं इतना। देखिए उससे जो है ना उत्तर भारत में जो है ना वो द्रविड़ नागर शैली में बनता है, दक्षिण भारत में सब द्रविड़ शैली में रहता है, और बीच वाला जो है वो बेसर शैली में बनाया जाता है। लेकिन अब इसमें दिए हुए द्रविड़ शैली तो कभी गए तो हम नहीं है देखने के लिए कैसा शैली बना हुआ है, मौका मिलेगा देख के अपडेट दे देंगे। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए कि वेद जो है किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में भाषा में लिखा गया था वेद। और वेद है कितने सुधीर बाबू, 4 वेद है। कितने वेद है, 4 वेद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा स्तनपायी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 गो। और मछली में क्या होते हैं, 3 को चैम्बर होते हैं। ठीक है, द्रविड़ सही है ना, तब हर बात पे जिद करना उत्तम नहीं लगता है। ठीक है, मछली में तो मेढक में नहीं वो बात है, ये शैली की बात कर रहे थे हम, द्रविड़ शैली है। चलिए आगे बता दीजिएगा, चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताएगा सेंट लुइस जो कि किस नदी किनारे स्थित है, ये मिसिसिपी नदी के किनारे जो है वो स्थित हो जाएगा। बताएगा तमिल और सिंहलीज जो है किसकी 2 जातीय वर्ग हो जाएगी, ये श्रीलंका की 2 जातीय वर्ग तमिल और सिंहलीज हो जाएगी, सिंहली होगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन हो जाएंगे, पशुपति महादेव, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर भी था। कहाँ पशुपतिनाथ मंदिर, ये काठमांडू जो कहाँ, ये नेपाल में स्थित हो जाएगा। तुरंत खा के आ जाते हैं ना, दिक्कत हो जाता है। बताएगा पीतल किसका किसका मिश्रण है, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बताइएगा आमीटर से क्या मापा जाता है, ये विद्युत धारा जो है आमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या आ जाएगा, वही जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है वकील साहब, आगे बता दीजिए कि वह कौन था जो कि 1857 को विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बोला था, ये बीडी सावरकर बोले थे। उनका पूरा नाम ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। देखिए इस कदर इस सब चीज़ को याद कर लीजिए, क्वेश्चन देखना नहीं, आंसर आपको पहले आ जाना चाहिए, समझे सुधीर बाबू ना। बार बार बीपीएससीएल के सेट मारने से रिजल्ट नहीं होता है, कभी कभी हमारे सेट में एक बार आकर देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड के बाद अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ये जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, ये हाँ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बताएगा बहिष्कृत भारत जो है ये किस लिए शुरू किया था, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
बता दीजिएगा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है ये क्या कहलाया था? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? ये डोमिनियन स्टेटस की मांग रखा गया था। मतलब सब कुछ तो कीजिएगा आप, लेकिन आदेश देने वाले कौन होंगे? हम होंगे। यही होता है डोमिनियन स्टेटस। मतलब नाम आदमी का, मतलब गोली होता है ना कंधे पर रख के छोड़ना बंदूक, ये हो जाएगा डोमिनियन स्टेटस हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति जो था किस माध्यम में था? ये अंग्रेजी माध्यम में हो जाएगा। बताएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये महिला थे कि पुरुष थे? पुरुष थे। ज्योतिबा फूले ये पुरुष थे। इनकी पत्नी का नाम ये था ना सावित्रीबाई फूले हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह जो है इसके नेता कौन हो जाएंगे? सिद्धू और कान्हू। देख रहे हैं ना, ज्योतिबा फूले क्या थे? पुरुष हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि तृतीय बौद्ध संगति को किसके द्वारा बुलाया गया था? ये अशोक के द्वारा बुलाया गया था। कब हुआ था ये? 250 ईस्वी में हुआ था। 250 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन बताएगा और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये मोखली पुत्तिस के द्वारा किया जा रहा था। चलिए आगे बताए कौन सी नदी जो है गुजरात की आशा कहलाती है? ये साबरमती नदी हो जाएगी। वो जीवन रेखा हो जाएगी। ये गुजरात की आशा जो है साबरमती कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये डावर जी, कावस जी डावर हो जाएंगे, नानाजी डावर हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विजयनगर में किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को सर्वाधिक योगदान दिया था? ये कृष्णदेव राय के द्वारा जो है वो दिया गया था। तो जो आपको ये इधर उधर वाला क्वेश्चन था उसको पूरा इधर उधर कर दिया गया है। अब जो सीरियल से चलते आ रहा है जो कि प्राचीन भारत के साथ खत्म होने के बाद जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया जा रहा है उसको अब हमारे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं क्लास काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बेहतरीन ललन टॉप और जानदार लग रहा होगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उसी के माध्यम से जो लूसेंट बुक को जो है पूरे तरीके से बाकलम खास हर एक पेज बाय पेज किया जाता है विथ लाइन बाय लाइन। तो बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को किसकी उपाधि दी थी? ये उलूग खां की उपाधि दी थी। उलूग खां की उपाधि जो है ये नसरुद्दीन महमूद के द्वारा किसको दिया गया था? बलवन को दिया गया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना नवीन जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए कि मामू कहाँ रहते हैं? छत पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए क्वेश्चन बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि जो थे वो कौन रहते थे? अमीर खुसरो रहते थे। कौन रहते थे? अमीर खुसरो रहते थे। वो किसके दरबार में रहते थे? ये बलवन के दरबार में रहते थे। फारस के कवि हो जाएंगे ये बलवन के दरबार में हो जाएंगे। उनके साथ अमीर खुसरो और अमीर हसन भी रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन भी रहते थे। चलिए आगे बताए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन जाएगा? ये शमसुद्दीन कैमूर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। और गुलाम वंश की जो है स्थापना कभी थी? ये 1206 में हुई थी और यह खत्म जो 1290 में हो गया था। चलिए आगे बताए गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था। और खिलजी वंश का सेशन जो है 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। 1290 से लेकर 1320 यही सब क्वेश्चन पूछता है वकील साहब, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना समाप्त करके जो है खिलजी वंश की स्थापना कौन किए थे? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। और ये फिरोज खिलजी जो है ये फेमस नहीं हुए, इसमें फेमस कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका दामाद बना बाद में, पहले बना था भतीजा था, भतीजा से क्या बन गया? दामाद। समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? ये किलखोरी जो है खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? किलखोरी जो है ये खिलजी वंश की राजधानी हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा जलालुद्दीन की हत्या जो है यह कौन कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका भतीजा, पहले भतीजा बाद में हत्या करके क्या बन गया? दामाद बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 22 अक्टूबर 1296 में जो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली गद्दी पर बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि अमीर खुसरो का नाम सुन रहे हैं, इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? ये मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद हसन। और मोहम्मदी खातून किसका वास्तविक नाम था? ये बेगम हजरत महल का मोहम्मदी खातून हो जाएगा, जो 1897 में कहाँ से लड़ रही थी? ये लखनऊ से लड़ रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
जी अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? अली या गुरसप जो है, इस घुसप्पा नहीं, अली और गुरसप जो है इसका नाम हो जाएगा, जो कि इसके बचपन का नाम हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को जो है ना ये वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखी थी, और दिल्ली में उस समय सबसे विशाल सेना किसके पास थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास ही हो जाएगी। बता दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी के पास ही हो जाएगी। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, खुसरो प्रसिद्ध जो है सूफी संत, ये किसके शिष्य थे? ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हो जाएंगे। और निजामुद्दीन औलिया ही जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली के 7 राजाओं का शासन को जो वो अकेले संभाल लिए थे, ठीक है ना, वही हुआ। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सितार तबला का आविष्कारक का श्रेय किसे कहा था? ये अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, और इसको भारतीय हमें कव्वाली गायन का जो श्रेय जो है ये अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि और इनका जो है ना तिलक, सजदगारी और सरपदा का आदि के प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए हिंदी खड़ी बोली का जनक भी किसे कहता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। चलिए, और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि खम्स मतलब क्या होता था खिलजी वंश में? लूट का धन। लूट का धन क्या आ जाएगा? खम्स हो जाएगा। और इसमें लूट के धन में जो है ना, लूट के धन में सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी 1/4 हिस्सा था, इसको बढ़ा कितना कर दिया था? 3/4 कर दिया था। मतलब 4 में पहले 1 भाग लेता था, आप 75% से जो है ये 75% से बढ़ा दिया, इसको 3/4 कर दिया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर की उपज बढ़ाकर कितना भाग कर दिया था? 1/2 भाग। 1/2 भाग कर, 2 भाग उपजेगा, 1 भाग किसको देना पड़ेगा? खिलजी को जो है 50-50 में वो क्या कर दिया था? बांट दिया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था बेईमानी रोकने के लिए व्यापारी को क्या आदेश दे दिया था? हाँ, अगर कोई व्यापारी कम तोलता है तो उसके शरीर से जितना कम तोलेगा उतना किलो वांस जो है उसके शरीर से काट कर ले आना। यह जो है आदेश देने वाला कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इतना अच्छा से कोई बता सकता है? आप ही के सिवा हम सब सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण भारत की विजय के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी का स्टाफ कौन गया था? ये मलिक काफूर। और इसको क्या कहा गया है? 1000 दिनारी कहा गया है, और इसको बाजार 1000 दिनार में जो है ये खरीदा गया था। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला और 1000 खंभा का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न जो है किसे कहा गया है? अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा गया है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिकंदर सानी की उपाधि से खुद को विभूषित कर लिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी कर लिया था। और बता दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो न मालिक याकूब को दीवान ने क्या नियुक्त किया था? दीवाने रियासत नियुक्त किया था। दीवाने रियासत मालिक याकूब को जो ये नियुक्त किया था। हमें अगला क्वेश्चन आप लोग के द्वारा ये बता देना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना ये आपको राजस्व में सुधार के लिए जो है इनाम और मिल्क और वक्फ बोर्ड के जगह जो है भूमि को वापस लाके किसकी स्थापना किया था? ये खालसा भूमि में इसको क्या कर दिया था? बदल दिया था। कौन बदल दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बदल दिया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है यह 2 प्रकार के नवीन कर को स्टार्ट किया था। वो कौन कौन हो जाएगा? चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर और गढ़ी कर। तो चराई कर किस पर लगता था? ये दुधारू पशुओं पर क्या लगता था? चराई कर लगता था। और जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उस पर कौन कर लगता था? गढ़ी कर जो है उसके ऊपर लगाया जाता था। देखिए आगे बता दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो ना सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और टोटल कितना बार हुआ था? 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ये आपको हुआ था 1297, 1298, 1299, उसके बाद 1303, 1305 और 1306। लगातार में 1297 से स्टार्ट हुआ, 97, 98, 99, 1303, 1305 और 1306। ये इस 3 गो सेशन उधर हो गया 1200 में, और 3 गो जाएगा 1300 में, ठीक है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी पर इतना बार मंगोलों का आक्रमण जो है वो हो चुका था, अलाउद्दीन खिलजी पर हुआ था ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, चंगेज खां भी कहाँ से आया था? ये मंगोल से ही आया था, ठीक है ना। और चंगेज खां को जो है ना ये आपको जो क्या कहा गया था? ये महान और श्रापित दोनों जो है ये चंगेज खां को ही कहा गया था। ये महान और श्रापित दोनों कहा गया। होता है ना कि श्राद्धो पूजा देंगे, ब्याह पूजा देंगे, वही वाला बात है। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है ये कब हो गई थी? 1316 में हो गई थी। 1316 में हुई थी अलाउद्दीन
खिलजी की मृत्यु जो है ये हो गई थी। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि इसके मृत्यु के बाद जो है ना ये शासन पर कौन बैठा था? ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नाम से स्पष्ट है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हो जाएगा। तो ये इसमें गुलाम वंश का भी कुछ झलक आ रहा है, कुछ खिलजी का भी झलक आ रहा है, तो दोनों का ये बेसर शैली का काम करेगा। और ये बहुत जो है ना अयासी राजा बना था और ये ऐसा ही चल रहा था, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में कैसे आता था? ये ओपनली आ जाता था और यह जो है ओपेनहाइमर के सिद्धांत का फॉलो करता था ये, और कभी कभी नग्न होकर जो है ना दरवाजों के बीच में जो है वो दौड़ा करता था और डांस भी किया करता था। ये जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का मतलब नाम से यह स्पष्ट है, ये आधा गुलाम वंश का लक्षण आएगा, आधा खिलजी वाला आएगा, तो शॉर्ट लगवे ना करेगा, तार करके छोड़ देता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि मुबारक खान ने जो है ना किसकी उपाधि धारण की थी? ये खलीफा की उपाधि धारण की थी। क्या धारण की थी? खलीफा की उपाधि धारण किया था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तुगलक वंश में आते हैं, और तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था? ये 1320 से लेके 1398 तक, 1320 से लेके 1398 तक क्या हो जाएगा? तुगलक वंश की स्थापना हो जाएगा। और ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाउद्दीन क्या कहते हैं, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को क्या किया था? वापस जो है फिर से लौटा दिया था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1320 को खुसरो खां को पराजित करके जो है गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन के नाम से ही जो कहाँ बैठा था? दिल्ली के सिंहासन पर जो है यह बैठा था। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, और तुगलक वंश की स्थापना भी किया था। बताएगा इसने सिंचाई और कुओं के लिए जो है ना सबसे पहले जो है निर्माण करवाया था। सबसे पहले कौन निर्माण कराया था? जीएसटी, सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण सबसे पहले ये करवाया था। लेकिन सबसे अधिक कौन करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 56 कोट जो है इसका निर्माण करने वाला कौन हो जाएगा? ये गयासुद्दीन तुगलक जो है 56 कोट का स्थान ये निर्माण करने वाला हो जाएगा। और 56 कोट जो है ना किस शैली में बनाया गया था? ये रोमन शैली में बनाया गया था। कौन शैली में? रोमन शैली में यह बनाया गया था। आगे बता दीजिएगा, तुगलकाबाद नामक नया नगर जो है कौन बसाया था? ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही तुगलकाबाद नामक नया शहर बसाया गया था। और गयासुद्दीन के बाद जो उलूग खां या जूना खां के नाम से गद्दी पर कौन बैठा था? ये मोहम्मद बिन तुगलक MBT बैठा था। और ये सनकी होने के कारण मतलब कभी कभी इसका भी जो है ना शॉर्ट लगता था, इसको भी लगता था, इस कारण इसको जो है क्या कहा गया था? इसको जो है ना, सही बात बोल रहे हैं, ये इसको जो है रक्त पिपासु और स्वप्नशील जो है ये सब इसको जो है ये पागल बादशाह जो इसी को कहा गया है। अब जो इसमें होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। आगे आपको मध्यकालीन भारत के बाद जो है प्राचीन भारत खत्म होने के बाद मध्यकालीन स्टार्ट किया गया, उसके बाद जो है आधुनिक भारत जो है इसमें कुछ आयोग की चर्चा कल किया गया था, उसके बाकी शेष आयोग को आज देखा जाएगा। और उसके साथ साथ जो है आपको कुछ प्रमुख युद्ध है और उसके बाद जो प्राप्तकर्ता और बाकी देने वाले और लेने वाले कौन कौन है, तो लेनदार और देनदार दोनों की चर्चा आज की वीडियो में होने वाला है। तो बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है, सिंचाई आयोग जो है था ये कर्जन के काल में आया था। कब आया था? 1901 में आया था, 1901 में आया था। और यह सिंचाई इसमें सुधार से इसके संबंधित हो जाएगा। आगे बताएगा, विश्वविद्यालय आयोग जो है यह कब आया था? 1902 में आया था। और यह भी किसी काल में आया था? कर्जन के समय में ही आया था। और यह भारतीय विश्वविद्यालय पर जो है ये इसमें स्थापना इसका किया गया था। चलिए आगे बताएगा, फ्रेजर आयोग कब आया था? ये भी 1902 में आया था। और ये पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार किया गया था। आगे बता दीजिए, बटलर समिति कब आई थी? ये ठीक है 1927 में आई थी। और उस समय भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे? ये इरविन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इरविन हो जाएंगे 27 में। आगे बता दीजिएगा, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में बना था, साइमन आयोग बना था और आया था भारत 1928 में आया था। बताइएगा, लिनलिथगो आयोग कब आया था? ये लिनलिथगो आयोग भी 1928 में ही आया था। बता दीजिएगा, सप्रू समिति कब आई थी? ये 1934 में आई थी। और लाने वाले तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। और यह जो है ना किससे संबंधित है? ये बेरोजगारी से संबंधित है। किससे हो जाएगा? बेरोजगारी से संबंधित हो जाएगा। आगे बता दीजिए, क्रिप्स आयोग कब आया था? ठीक है 1942 में। और इस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? ये गवर्नर जनरल, ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस समय ये हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है, कैबिनेट आयोग कब आया था? 1946 में आ जाएगा। उस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? बेवेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बेवेल हो जाएंगे। आगे बताएगा, सर्जेंट आयोग जो था ये कब आया था? 1944 में आया था। और इस समय भी वायसराय कौन हो जाएंगे? बेवेल ही हो जाएंगे 44 में। अभी 40 से लेके
45 44 से 47 तक जो है ना कौन थे, ये बेवेल थे। अब जो है कुछ उपाधिकर्ता की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो है ना, महात्मा गांधी को जो है महात्मा जो है कौन कहे थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया था। गुरुदेव किसको बोला गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला गया था। और बोलने वाले कौन हो जाएंगे, ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। सरदार किसे बोला गया था, वल्लभ भाई पटेल। और देने वाले उपाधि, ठीक है, बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। बताइएगा क्वेश्चन, राष्ट्रपिता किसे कहा गया था, महात्मा गांधी को। कहने वाले कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। राजा किसे कहा गया था, ये राजा राम मोहन राय को। देने वाले अकबर द्वितीय हो जाएंगे। बताइएगा सरदार किसे कहा गया था, वल्लभ भाई पटेल को। बताइए 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। उसी को जो है ना आपको, इसमें हारा कौन था, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो युद्ध जो है हुआ था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539। और ये आपको किसके बाद क्या हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम के 1540 में। दोनों में हारा कौन था, हुमायूं हारा था। जीता कौन था, शेरशाह जीत गया था। आगे बता देगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, 1500 अकबर और हेमू के बीच में हो जाएगा। आगे बता देगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हो जाएगा। पलासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में, 23 जून में थी। उससे पहले कौन सी घटना हुई थी, काल कोठरी की घटना हुई थी। और यह जो है ना हॉलवेल के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे इसमें 126 थे, 126 व्यक्ति शायद। 123 में 26 को जिंदा बचे थे शायद, ऐसा ही था कुछ। अगला क्वेश्चन बताएगा बांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था, 1760 में। किसके बीच हुआ था, ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस क्या हुआ था, हार गया था। आगे बता दीजिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ था। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था पहली बार, 1962 में हुआ। दूसरी बार तो होवे नहीं किया है। और भारत पाक युद्ध पहली बार कब हुआ था, 1965 में। 1965 में दूसरी बार, 71 में तीसरी बार, 1999 में हुआ था। उसके बाद सिर्फ स्ट्राइक ही होता है, युद्ध जो है वो नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। किसी बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। और इसी में जो है ना पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे, जीत गए थे। उसके बाद दूसरा बार में क्या हुए थे, हार गए थे। और किसको थल्ला मार के ले आए थे, उसकी बेटी को। किसकी बेटी को, ये जो थी जयचंद की बेटी को उठा के ले आए थे, शादी कर लिए थे। इस कारण वो जो है ना जयचंद धोखा दे दिया था, तब हार गए थे। चलिए अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि भूगोल हो जाएगा। और भूगोल में जो कि दिया गया था इसके आगे, जो कि सुधीर बाबू के प्रयास से स्टार्ट किया जा रहा है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हिमालय के पश्चिमी भाग में जो है ना ये देवदार, चिनार और वालन के पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं। हिमालय किस भाग में, पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार और वालन के पेड़ जो है ये लगाए जाते हैं। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि ये चिनार और वालन की लकड़ी को जो है ना ये कश्मीर में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हस्तशिल्प से जो निर्माण होता है उसमें इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा कि भारत में मैंग्रोव वन जो है ना ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 6740 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जो कि विश्व का मैंग्रोव क्षेत्र का कितना परसेंट है, 7% हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में क्या है, सबसे अधिक रूप से फैला हुआ है या विकसित किया गया है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन आवरण जो है ये 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये वास्तविक वन आवरण जो है केवल कितना परसेंट है, ये 21.05% हो जाएगा। उनमें से 12.29% पर सघन वन है और 8.75% पर जो है विस्तृत वन जो है ये पाए जाते हैं। हमको ये बता दीजिए कि राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़े के अनुसार जो है भारत में कितना परसेंट भाग पर वन है, ये 23.28% पर 23.28% ये भूमि राजस्व के द्वारा डाटा दिया गया था। 2011 का ही डाटा दिया गया था। इसमें भारत में जो है 23.28% पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और वन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और 1% में कौन हो जाएगा, मिजोरम जो है 1% में सबसे अधिक हो जाएगा, 1% में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा लक्षद्वीप में वन क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 है। लक्षद्वीप में वन जो है वो नहीं है। अंडमान निकोबार में कुछ पाया जाता है लेकिन लक्षद्वीप में कुछ नहीं पाया जाता है इसमें। हाँ, वही अंडमान
अंडमान निकोबार में जो सबसे अधिक हो जाएगा 86.93% जो है ये वन पाया जाता है, और वहाँ कुछ जो है आपको ये अभ्यारण्य भी वहाँ कुछ स्थित है। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है, भारत में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा, भारत को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कितना परसेंट भूमि पर जो है वन पाए जाते हैं? ये 20 से 30% भूमि पर जो है ये वन पाए जाते हैं। बता दीजिएगा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितना % भाग पर वन होना चाहिए? ये 33% भाग पर जो है वन होना चाहिए, तब जो संतुलन जो है वो बना रहेगा, नहीं तो फिर दबदबा हो जाएगा किसी एक चीज़ का। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम में बताइएगा असम जो है, असम ये कहाँ पड़ता है? ये असम में ही पड़ता है, भारत में ही पड़ता है। डिगबोई जो है ये असम में पड़ता है। आगे बता दीजिए खंभात और अंकलेश्वर जो है कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। बता दीजिएगा जो तेल जो निकाला जाता है किस चट्टान से निकाला जाता है? ये अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। और भारत में पहले तेल की कुआं की खुदाई जो है ये असम में कब हुई थी? 1867 में हुई थी, असम में ही हुई थी। 1867 में कुआं की खुदाई किया गया था। वो 1901 में जो डिगबोई की स्थापना किया गया था, 1867 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम क्या रखा गया था? वसुधारा। वसुधारा, वसुंधरा जो है धरती को कहा जाता है, और ये वसुधारा जो है इस कुएं का नाम क्या रखा गया था? वसुधारा रखा गया था। कोई दिक्कत राजीव जी? वसुधारा किसका नाम रखा गया था? कुएं का नाम रखा गया था। कुआं किसका था? ये तेल का कुआं था, समझ रहे हैं ना? पेट्रोलियम वाला तेल का कुआं हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ONGC के द्वारा जो है मुंबई में 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में तेल निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया था? ये सागर सम्राट जो इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया था, सागर सम्राट। देखो शोभा सम्राट भी उसमें नहीं जाना है, सागर सम्राट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई जो है ये 1859 में अमेरिका की जगह पे हुआ था, पेंसिल्वानिया में सबसे पहले हुआ था। 1859 में पेंसिल्वानिया में इसका जो है वो खुदाई किया गया था। तो जो ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन बनने वाला था 1% से उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आज कुछ नया टॉपिक जो है केमिस्ट्री कल समाप्त कर दिया गया है, तो उसके जगह पे जो है आपको भारत का संविधान जो कि आज प्रथम चैप्टर जो है जो कि लुसेंट बुक के माध्यम से दिया गया था उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? पलासी की लड़ाई हुई थी। और ये कहाँ हुई थी पलासी की लड़ाई? ये पश्चिम बंगाल में हुई थी। और इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? फलासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलासी है। लेकिन अंग्रेज को फ बोलने में तो क्या बोलता था? प बोलता था, पलासी की लड़ाई बोलता था। आगे बताएगा पलासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज के द्वारा जीतने के बाद बंगाल पर जो है किसका शासन स्टार्ट हो गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो स्टार्ट हो गया था। और यह जो है अपना संविधान बनाने की सीढ़ी जो है ना, ये आपको यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण संविधान निर्माता जो है भारत में स्टार्ट किया गया था। और 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। सबसे पहली बार रेगुलेटिंग कब आया था? 1773 में आया था। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय प्रशासन की नींव जो रखी गई थी वो किस में रखी गई थी? यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रखी गई थी। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया था? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था। और ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स। कर्जन उस टाइम में डाउनलोड नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो इस अधिनियम के तहत जो है सबसे पहली बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा एम्बे बने। 3+1 थे, 3+1, 3 गो अन्य न्यायाधीश, एगो मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसमें अन्य न्यायाधीश में चैम्बर, लिमिटेड और हाइड जो ये 3 गो अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? ये 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आगे बताएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, ये 1784 में आया था और इसी के तहत जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसी में इसकी स्थापना की 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1813 में पहली बार क्या आई थी, ये दूसरी बार आई थी। चार्टर अधिनियम कितनी बार आ चुकी है, 4 बार आ चुकी है। चार्टर 4 बार आया है और हर एक बार 20-20 साल पर आया है। 1793, 1813, 1833 और 1853। 1793, 1813, 1833, 1853। चार्टर अधिनियम 4 बार आया था और हर बार क्या साल पर आया था, ये 20-20 साल पर आया था। ये क्वेश्चन बीएड में पूछा हुआ था, चार्टर अधिनियम कितना बार आया हुआ है, कितना बार आया हुआ है, 4 बार आया। चार्टर अधिनियम 4 बार आया, ठीक है ना। और चार्ट भी क्या रुपये में देता है, 20 रुपया में देता है 1 प्लेट, ठीक है ना, 20 देता है। रेट बढ़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अधिनियम के तहत जो है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और ये हो गया था कि उसमें जो है ना कंपनी के साथ जो है भारत का व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था और उसमें एगो रियायत दिया गया था कि चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ जो है ये चाय के साथ व्यापार जो है उसका संबंध 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बाकी अधिकार छीन लिया गया था और चीन के साथ जो है ये व्यापार और पूर्वी देशों के साथ जो है ये चाय का व्यापार 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये 1813 का चार्टर एक्ट, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बिहार के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। 1833 के इस एक्ट के तहत कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था, 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। और अभी विधि मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे अभी वर्तमान में विधि मंत्री हो जाएंगे। चलिए और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा हमें, अगला क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा कि 1858 में जो है ना कौन सा अधिनियम आया था, ये भारत शासन अधिनियम कब आया था, 1858 में आया था। और इसमें एगो काम किया गया था जो कि पहला काम ये हो जाएगा, इसमें जो है ना भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के जो है ये भारत का जो क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल से वायसराय बनने वाले जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बनने वाले कौन जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। देखिए इन्हें पद छोड़े उन्हें पद ग्रहण किए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, ये कौन जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के काल में जो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। दोनों भारतीय था, भारत का गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय, हाँ भारत ही था। और यह जो है ना इस समय जो है हुआ था क्या, 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये जो आपको जो मुख्य बातें दिया गया था इसके तहत जो ख़त्म कर दिया गया। और बाकी जो मुख्य बातें हैं वो आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। और फिजिक्स का जो चैप्टर दिया गया था वो काफ़ी खतरनाक चैप्टर है और उस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन है वो लड़ता भी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर को, बहुत अच्छा चैप्टर दिया गया था। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें जो है ना आज दिया गया था नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो बता दीजिएगा कि आइंस्टीन जो है ये कहाँ जन्मे थे, जर्मनी में जन्मे थे। और यह जो है इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1921 में। खोजे कब थे ये, 1905 में खोजे थे। और क्या खोजे थे ये, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम खोजे थे। उसी के कारण इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 में। कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है वो क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। और परमाणु बम और हाइड्रोजन बम हमेशा किस पे काम करता है, वही रुक गए हम इसलिए। हाइड्रोजन भाई परमाणु बम किस पे काम करता है, ये परमाणु विखंडन पे काम करता है। उसमें कौन सा विखंडन हो गया, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर जो है ये काम करता है। और अनियमित श्रृंखला के कारण जो परमाणु बम का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को किया गया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जगहों पर इसका उपयोग जो है वो किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ था,
था? 1952 में करने वाले एडवर्ड टेलर हो जाएंगे। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और ये जो है सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है ये भी नाभिकीय संलयन पर ही काम करती है। आगे बता दीजिएगा, ये जो नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन बम, ये भी नियंत्रित होता है या अनियंत्रित होता है? ये भी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन ही होता है। और यह बम जो है परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली कौन सा बम होता है? ये हाइड्रोजन बम हो जाएगा। और इसमें जो है ना दो उपयोग परमाणु बम में उपयोग किया था, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया था। तो यूरेनियम 235 का उपयोग हिरोशिमा में किया गया था और प्लूटोनियम 239 का नागासाकी पर किया गया था, जो कि क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन बम जो है, इसमें बताइएगा कि अमेरिका ने 1977 में इस बम का निर्माण किया था। और इस बम से किस किस का विनाश हो जाता है? जीव और मनुष्य सब का क्या होता है? विनाश जो है ये न्यूट्रॉन बम से हो जाता है। और इसके बाद जो दिया गया था बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया गया था आज, और जो कि काफ़ी रोचक हुई है। चिंता न करिए सुधीर बाबू, आपसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, कुछ जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि सभी के लिए जानना जो है वो उपयोग है, खासकर इस उम्र में आने के बाद। तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये कहाँ से निकलता है? ये मादा के अंडाशय से निकलता है, मादा के अंडाशय भाग से निकलता है। आगे बता दीजिए, गर्भाशय से ही निकलता है। हर एक हार्मोन हर जगह से निकलता है, जो कि मादा से निकलता है। गर्भाशय से अभी और हार्मोन से निकलता है। हम बताते हैं, देखिए गर्भाशय में यह अंडाशय, गर्भाशय और अपरा में उपस्थित रहता है। और यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फलाइसिस को मुलायम करता है। और यह गर्भाशय के गिरवा को चौड़ा करने का काम करता है। यह कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा। और ये प्रसव जो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय यही हार्मोन जो है गर्भाशय की दीवार को चौड़ा करता है, ताकि दर्द जो है वो कम हो। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यह कौन सा हार्मोन जो है एस्ट्रोजन के सहयोग से स्तन वृद्धि करने में सहायक होता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसकी वृद्धि में सहायक होता है? ये स्तन, समझ रहे हैं ना, स्तन वृद्धि, जिसको ब्रेस्ट भी कहते हैं। स्तन वृद्धि के सहायक कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ये होता है। चलिए आगे बता देगा। विरसन, विरसन किसके पास होता है? ये पुरुष के पास होता है। और विरसन जो होता है इससे निकलने वाले हार्मोन सा कौन सा हार्मोन होता है? इससे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और यह पुरुष का लैंगिक लक्षणों को बढ़ाना और यौन आचरण को प्रेरित करने का काम किसका होता है? ये विरसन के पास होता है, जिसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। अब बता दीजिएगा प्रजनन तंत्र में आते हैं तो बताएगा मानव कै लिंगी प्राणी है? एक लिंगी। क्या लिंगी? एक लिंगी। दो लिंगी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएगा। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, अर्थात एक लिंगी मतलब ये हुआ कि नर और मादा दोनों है अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बताएगा। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहा जाता है। क्या कहता है? मादा कहा जाता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और वहाँ भ्रूण का जो विकास होता है वो विकास कहाँ होता है? ये गर्भाशय में। निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। और जो भ्रूण का विकास जो है कहाँ होता है? ये गर्भाशय में होता है। देखिए जिसमें जब दूसरा या तीसरा महीना चलता है ना, तो गर्भाशय की दीवार में आकर जो है ना भ्रूण चिपक जाता है। और उसके बाद वहीं से जो है ना सबसे पहले जो है बच्चे में किसका विकास निर्माण होता है? हृदय का। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? हृदय का। और किस महीने में किसका निर्माण होता है ये भी आगे हम बताने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव जो है किस प्रकार के प्राणी होते हैं? ये जरायुज होते हैं। क्या होते हैं? जरायुज। इसका मतलब ये हुआ वो सीधा बच्चा पैदा करते हैं, अंडा जो है वो नहीं देते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि विरसन कोष, अधिविरसन, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शीशन, प्रोस्टेट, ये सब किसमें पाए जाते हैं? ये सब पुरुष में पाए जाते हैं। चलिए आगे बता दीजिए कि किस कोशिका में पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक कोशिका होता है? ये सर्टेली कोशिका। सर्टेली कोशिका विरसन में एक ऐसी कोशिका होती है जो मानव में शुक्राणु उत्पादन करने का काम किया करती है। कौन सी कोशिका? सर्टेली कोशिका। किसका उत्पादन करती है? सर्टेली। सर्टेली से शुक्राणु उत्पादन करती है, जो कहाँ पाई जाती है? विरसन के अंदर पाई जाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए जो है
आवश्यक ताप जो है शरीर के ताप से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए विरसन जो है ये कहाँ लटका रहता है, उदर गुहा के बाहर जो है क्या होता है, शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता देगा, शुक्राणु की लंबाई कितनी माइक्रोन होती है, 5 माइक्रोन। कितनी लंबाई कितनी होती है ये, 5 माइक्रोन शुक्राणु की लंबाई होती है। और शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। बहुत अच्छा जवाब। कभी भाग निकाल के देखिएगा, हेड, टेल और बीच वाला, इसको सिर, पूंछ और गिरवा कहा जाता है। सिर, पूंछ और गिरवा कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंछ जो है उसको बैलेंस बनाने में काम करता है और हेड वो हेड करता है सर। पूंछ जो है ना आगे बढ़ाने का। अरे हम तो वही बोल रहे हैं, हमको बोलने देगा तब ना। पहले पूंछ जो है वो बैलेंस बना के उसको आगे बढ़ाने का काम किया करता है और हेड जो है ना वो निश्चन करने का काम किया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताएगा कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिका के समूह पाए जाते हैं जो नर जनन हार्मोन किससे स्रावित होता है, ये टेस्टोस्टेरोन से स्रावित होता है। कोई दिक्कत रोहित शर्मा? अगर आप पिच कोई सा भी हो, गीला हो या सूखा हो, छक्का आप ही को मारना है। अगला क्वेश्चन ये बता दिया, अगला क्वेश्चन है, हंसिए नहीं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि शुक्राणु का संग्रह स्थान जो है वो क्या हो जाएगा, अधिविरसन। विरसन नहीं, अधिविरसन। शुक्राणु का संग्रह स्थान क्या हो जाएगा, अधिविरसन हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि शुक्राणु जो है सही रूप से सक्रिय होता है, ये कहाँ होता है, अधिविरसन में ही शुक्राणु क्या होता है, सही रूप से सक्रिय जो है होता है। आगे बता दीजिएगा कि अधिविरसन को शुक्राशय से कौन जोड़ती है, ये शुक्रवाहिका जोड़ती है। कौन जोड़ती है, शुक्रवाहिका जोड़ती है। और यह शुक्राणु को आगे बढ़ाने और बढ़ाने के रूप में भी काम जो है वो शुक्रवाहिका के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक जुड़ा हुआ रहता है और इसका आकार किसके तरह का होता है, प्रोटेस्ट का, ये गोल सुपारी की तरह होता है। किस तरह का होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि का आकार किस तरह का होता है, ये गोल सुपारी की तरह होता है। वो गर्भाशय जो है ना वो नाशपाती के आकार का होता है और प्रोटेस्ट जो है किस तरह का होता है, गोल सुपारी की तरह होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, पुरुषों का संभोग करने वाला अंग क्या कहलाता है, सिसन। विरसन नहीं, सिसन। विरसन चोट खाता है और संभोग कौन करता है, ये सिसन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय और योनि ये सब किसका अंग हो जाएगा, ये मादा का लैंगिक अंग हो जाएगा। आगे अंडाशय आ गया। अंडाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं। और बताइएगा प्रत्येक मादा में कितना जोड़े अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ा। दूगो पाया जाता है लेकिन जोड़ा में क्या पाया जाता है, एक जोड़ा होता है, जो कि ऋतुस्राव के क्रम से बायां और दायां, प्रथम मास इसमें और अगला मास जो है वो बायां और दायां करके इस तरह जो ऋतुस्राव होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि अंडाशय के बाद बताइए इसी में कि प्रोटेनियम झिल्ली से यह नीचे उधर से सटा होता है और अंडाशय का बाह्य स्तर जो है किसका बना होता है, ये एपिथेलियम का बना होता है। राजीव बाबू किसका बना होता है, एपिथेलियम का। क्या बना होता है, ये बना रहता है, ठीक है, अंडाशय का बना रहता है, जिसे जनन एपिथेलियम कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, जो क्रमशः अंडाशय से जो 2 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ये जो 2 हार्मोन है यह किसको नियंत्रित करता है, ये तो ये वही ऋतुस्राव को नियंत्रित किया करता है। मतलब अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यह 2 हार्मोन निकलता है जो कि किसको नियंत्रित करता है, ऋतुस्राव को नियंत्रित किया करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। गर्भाशय जो है, गर्भाशय यह कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और चौड़ा कितना सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। उसका दीवार कितना सेंटीमीटर मोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है और इसका वजन कितना ग्राम होता है, 3.5 ग्राम होता है। और इसका आकार कैसा था वकील साहब, इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है। किसका आकार, गर्भाशय का आकार हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका कार्य जो है क्या काम करना हो जाएगा, गर्भाशय का काम क्या हो जाएगा, ये प्रमुख काम इसका जो है जब तक ये रहता है तो ये आपको ऋतुस्राव को नियंत्रित करना जो गर्भाशय का काम हो जाएगा। और निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है उसका आश्रय देने का भी काम किसका हो जाएगा, ये गर्भाशय का हो जाएगा। जब तक भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो किसको कंट्रोल करेगा, ये ऋतुस्राव करते रहेगा। जैसे ही अंडाशय और शुक्राणु का मिलन होकर निषेचन का होकर भ्रूण बनेगा तो गर्भाशय का काम क्या हो जाएगा, ये बच्चे को संरक्षण करना। जो बच्चा कहाँ जन्मता है, गर्भाशय में सुरक्षित रहता है।
चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है योनि, और योनि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइना कहा करते हैं। चलिए आगे बताएगा, योनि की आकार जो है किस किस तरह होती है? ये नली की तरह होती है। किस तरह की होती है? इसकी संरचना जो है वो नली की तरह होती है। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि योनि जो है ये बाहर तल से लेकर कहाँ तक फैली रहती है? गर्भाशय तक पर। इसका एक सिरा बाहर खुलता है जनन छिद्र की तरफ, और दूसरा सिरा जो कहाँ खुलता है? गर्भाशय की तरफ खुलता है। इसी को क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, योनि की दीवार जो है इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये योनि की दीवार में जो आपको ब्लोरी बरल ग्रंथि पाई जाती है। कौन ग्रंथि पाई जाती है? ब्लोरी बरल ग्रंथि पाई जाती है, और यही जो है ना एक रस का स्राव करती है, जिसके कारण योनि चिपचिपा होता है। यानी योनि जो चिपचिपा होता है, ये किस ग्रंथि का कारण होता है? ये ब्लोरी बरल ग्रंथि का कारण क्या होता है? योनि चिपचिपा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि किस और यही द्रव जो है ये संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है, और योनि का एक सिरा जो है मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, और दूसरा सिरा गर्भाशय के गिरवा में खुलता है। यानी ग्रंथि का नाम याद रखिए, कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? ये आपको जो है ब्रोली थरल ग्रंथि है। ब्रोली थरल ग्रंथि कारण क्या करती है? ये योनि चिपचिपा रहता है, और जो कि संभोग करने के टाइम में जो है वो द्रव को जो है रिलीज करते रहता है ब्रोली थरल ग्रंथि के साथ। समझ रहे हैं विनोद बाबू ना? चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि योनि और मूत्रवाहिनी के ऊपर एक छोटा सा मटर का दाना होता है, उसको क्या कहते हैं? भगन शिशिनका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भगन शिशिनका कहते हैं। और ये महिलाओं में बहुत ही उत्तेजक अंग होता है। कौन सा अंग होता है? उत्तेजक अंग कौन सा होता है? ये भगन शिशिनका होता है, और इसका आकार कैसा होता है? ये मटर के दाने की तरह होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, और योनि के द्वारा ही जो है ना शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक पहुंचता है। किसके द्वारा? योनि के द्वारा ही पहुंचता है। अब आते हैं ऋतुस्राव चक्र पे। किस पे आते हैं? ऋतुस्राव चक्र पे, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि यह गर्भावस्था के दिन को छोड़कर कब प्रत्येक महीना कितने से कितने दिनों के बीच होता है? ये 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है। उसी को क्या कहा जाता है? ऋतुस्राव कहा जाता है। इसी को मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। और महिलाओं के लिए मासिक धर्म पर छुट्टी देने के लिए कौन सा हाई कोर्ट एक्टिव आया था? ये सिक्किम का हाई कोर्ट जो है महिलाओं के लिए जो है, अगर मासिक धर्म उस महीने चल रहा है, उसका जो है वीक डे जो है महिलाओं के लिए अलग जो है ये बिल पारित किया। कौन सा हाई कोर्ट? सिक्किम हाई कोर्ट जो है वो बिल पारित किया है। देखिए इसमें होता क्या है कि मासिक धर्म, रजोधर्म या ऋतुस्राव इसी को कहते हैं। इसमें ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों के बाद अंडों का निर्माण होता है? 14 दिनों के बाद। ऋतुस्राव के 14 दिनों के बाद किसका उत्सर्जन होता है? अंडा का उत्सर्जन होता है। और वह 14 दिन जो है ना उसके 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे जो है उस दिनों अंडा जो है वो उससे गर्भाशय का दीवार जो है वो खुला रहता है, और उस समय वो अंडाणु जो है वो शुक्राणु के इंतजार में वेट करते रहता है। अगर उस समय तक अगर आप संभोग कीजिएगा तो आप जो है गर्भाशय ठहरने का संभावना जो है वो ज़्यादा रहता है। चलिए आगे बढ़ेगा, और इसी दौरान संभोग करने पर स्त्रियों में जो है गर्भवती होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निषेचन। बताइए निषेचन कहाँ होता है? ये अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। करंट दीजिए ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा, निषेचन क्रिया के बाद जो है युग्मनज जो है किस विभाजन के द्वारा विभाजित होने लगता है? ये समसूत्री विभाजन के बाद जो क्या होता है? ये विभाजन होने लगता है। चलिए आगे बता दिया, खाने वाला गर्भ निरोधक गोली जो होता है यह अंडा को क्या करती है? निरस्त कर देती है। इसलिए जो है अंडाणु उसका जो है वो नहीं निकल पाता है, और जो है लोग गर्भ निरोधक गोली खा के जो है वो अपने अनचाहे जो है वो बच्चा धारण करने से क्या करते हैं? बच पाते हैं। चलिए आगे बता दिया, क्वेश्चन है कि निषेचन के लगभग कितने सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहा जाता है? तो ये 10 सप्ताह। निषेचन के 10 सप्ताह के बाद वाले जो अंडाणु होता है उसको क्या कहता है? भ्रूण जो है वो कहा जाता है। 10 सप्ताह कितना दिन हुआ? 70 दिन, मतलब लगभग 2 महीना के बाद ना हुआ, 2.5 महीना के बाद 2 महीना 10 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है जो इसके बाद जो है ना मतलब कब किस महीना में क्या क्या होता है वो आपको कल देखने को मिलेगा। किस प्रकार जो है बच्चों का निर्माण होता है, सबसे पहले उसमें क्या बनता है, माँ के घर में किस प्रकार क्या होता है, वो सारा जानकारी जो आपको कल के वीडियो में देखने वाला है। अब जो इसके बाद करंट अफेयर का सीरीज उसको स्टार्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन
तो पता चला क्वेश्चन है कि 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? ये तेलंगाना के द्वारा जो है मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? ये दक्षिण कोरिया। कौन कोरिया? दक्षिण कोरिया। और इसके एजेंसी का नाम क्या है? कासा नाम है, KASA। कासा जो है कहाँ के? दक्षिण कोरिया की एजेंसी का नाम है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो हो जाएगा भारत की। जापान में क्या हो जाएगा? जक्सा। अमेरिका क्या हो जाएगा? नासा। ठीक उसी प्रकार जो है वो दक्षिण कोरिया क्या हो गया है? कासा। और कासा किसका किसका मिश्रण है? ये Cu और टीन का, तांबा और टीन का, तांबा और टीन का, Cu और Sn का मिश्रण हो जाएगा, कासा हो जाएगा। और KASA किसका स्पेस एजेंसी हो जाएगा? ये साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया का हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये मालदीव के द्वारा जो है इसको प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया है। बता दीजिएगा संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? ये प्रोफेसर रुचिरा कंबोज हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा चांग-ई 6 यान की हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? ये चांग-ई 6 किस द्वारा भेजा गया है? चीन के द्वारा भेजा गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 से खिताब कौन जीता है? ये कलकत्ता नाइट राइडर्स जीता है। कितने क्रम का हो जाएगा? 17वें क्रम का आ जाएगा। लोकसभा का चुनाव 18वें क्रम का हो जाएगा। बताइए चक्रवात रेमल का नामकरण ओमान, राजधानी मस्कट हो जाएगा। बताइएगा स्पेस में जाने वाले भारतीय मूल के भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? ये पहले भारतीय, ये गोपीनाथ थोटाकुड़ा जो है ये भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि और हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से अवार्ड किया गया है? ये रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। बता दीजिएगा BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 7 मई 1960 की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जो कि जो है भारतीय सीमाओं पर जो है रोड बनाने का काम जो है वो किया करती है। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। ये ना समझिए कि रोड बनाती है तो ये परिवहन मंत्रालय के अंदर आएगा। ये BRO जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंदर जो है वो आता है। फेंसिंग वाला रोड बनाने का काम क्या करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दिया कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 जो है इसमें 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन हो जाएगी? ये पायल कपाड़िया जो है ये हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? पायल कपाड़िया हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिए कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 159 है। कितना देशों में है? 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? 159 जो है ये भारत का स्थान हो जाएगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको लाइन बाय लाइन करने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। उम्मीद करते हैं क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हमने जो बात अभी विद्युत रूप में कुछ देर पहले बोला है वो ऐसा नहीं है कि आपकी जानकारी के लिए ख़राब होने वाला है। हर एक चीज़ की जानकारी आपका होना अनिवार्य है। और ये सारा थॉट और ये लिखा हुआ था वो सारा चीज़ बुक में लिखा हुआ है। आप चाहिए तो खुद उसको पढ़ भी सकते हैं। माना कि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेकिन ऊपर नीचे करना भी आप ही का काम होता है। जो आपको लास्ट में क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है हर दिन के भांति, और क्वेश्चन का इंतजार वो सभी लोग करते हैं। और कल के लिए क्वेश्चन जो कि आज आपको लास्ट में वीडियो के रूप में मिल रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि त्राइन का तृतीय युद्ध जो है ये कब हुआ था? त्राइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि त्राइन का प्रथम युद्ध 92 में 1191, द्वितीय युद्ध 1192, तो तीसरा युद्ध जो है त्राइन का कब हुआ था? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्लास पाने के लिए डेली हम लोग से जुड़िए 8 PM शाम में। इसके बाद टेस्ट लगाइए 9:30 बजे FMSC का ऑफिशियल टेलीग्राम पे। और सुबह जो है 11 बजे जो है आप जो ALP साइंस का टेक्नीशियन का स्पेशल बैच चलता है उसमें मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हमारे चैनल को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।